हेलो। हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको समय और कार्य, नर और टंकी। तीन चीजों पे डिपेंड करता है समय और कार्य, नल और टंकी। समय, कार्य और क्षमता। क्षमता का मतलब वनडे वर्क, एक दिन का काम, एक आवर का काम, एक घंटे का काम, एक सेकंड का काम, जो भी यहाँ पे मात्रक दिए होंगे। तीन चीजें होती हैं, समय, कार्य और क्षमता। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। तीन चीजें होती हैं, समय, कार्य और क्षमता। जैसे मान लो कि ए कोई काम 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है, तो 20 दिन क्या हो गया? समय। और बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। तो पूछा यह गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। मतलब ये गेम है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। और पूछा यह गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर, ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है। और ये कहा गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कार्य लिखना होता है। यहां पे कार्य को कुछ भी लिख सकते हो। 20 और 30 का लघुत्तम लिखोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। वैसे कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड, गधा, घोड़ा, प्याज, लहसन, 100, 200, 300, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन कार्य आप कुछ भी मान लो, लेकिन ऐसा मानना जो 20 और 30 से विभाजित हो। तो 20 और 30 का लघुत्तम मैंने 60 मान लिया। 60 में 20 का भाग लगाओ 3, 60 में 30 का भाग लगाओ 2। ये हो गई क्षमता, उनका एक दिन का काम। ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। दोनों एक दिन में 5 काम करेंगे। हमेशा जुड़ता और घटता यही है, यही जुड़ेगा और घटेगा। और कोई भी चीज नहीं जुड़ेगी घटेगी। कहीं 20 और 30 को जोड़ दो, 50 बोल दो, कहीं ऐसा नहीं। जुड़ेगा घटेगा यही। तो ए और बी मिलकर उस काम को एक दिन में 5 काम करते हैं, एक दिन में। तो ये बताओ कि ए और बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे। ए और बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे? पूरा काम कितने दिन में करेंगे ए और बी? दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 60 में 5 का भाग लगा दो, तो पूरा काम 12 दिन में करेंगे। ऐसे ही आप नल और टंकी के लिए बोल सकते हो। पाइप एक किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, बी उसे 30 घंटे में भर सकता है। दोनों कितने घंटे में भरेंगे? काम मान लो 60, एक घंटे का काम है 3, एक घंटे का काम है 2, दोनों का एक घंटे का काम है 5। 60 में 5 का भाग लगा दो, तो दोनों मिलकर उस काम को 12 घंटे में कर लेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम चीज है दोनों। अब क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन के लिए शुरू हो जाओ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सारे क्वेश्चन फोड़ के बताना बिल्कुल अच्छे ढंग से। हर क्वेश्चन में 45 सेकंड लूंगा, चलो आपको 45-50 सेकंड, ताकि आप 5-10 सेकंड में पढ़ लो और 30-40 सेकंड में उसको सॉल्व कर लो। ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। वे साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? वे साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ए 8 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, सी 15 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसे 12 दिन में कर सकता है, और सी उसे 15 दिन में कर सकता है। ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में कर लेंगे? तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में कर लेंगे? 8, 12 और 15 का लघुत्तम जो है वो 60 है। 60 नहीं, 120, क्योंकि 60 में तो 12 का भाग जा ही नहीं रहा। वैसे 60 भी लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन पॉइंट बन जाएगा तो ज्यादा कठिन। तीनों का लघुत्तम है 120। ए 8 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, सी 15 दिन में कर रहा है। तीनों का लघुत्तम है 120। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 120 में 15 का भाग लगाओ, 15 अट्ठे 120, 12 धाई 120,
15 अट्ठे 120, तीनों की क्षमता कितनी हो गई? 15 और 10 25 और 8 33, तीनों की क्षमता हो गई 33। एक दिन में 33 काम करेंगे तो 120 काम करने में कितना समय लग जाएगा? 120 बटे 33, 3 से काट लो, 40 बटे 11, 11 तिया 33, 3 सही कुछ ऐसा लगेगा, 3 सही तो ये रहा, 3 सही 7 बटे 11। तो तीनों को मिलकर उस काम को 3 सही 7 बटे 11 दिन में कर सकते हैं। चलिए, सारे क्वेश्चन आज लल्लन टॉप हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। पाइप और टंकी, नल, समय और कार्य दोनों मिलकर कर रहे हैं और मजा आ जाएगा। ए किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, सॉरी, ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसको 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और ए और सी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? आप दो दो का जोड़ा है, दो दो का जोड़ा, दो दो का जोड़ा। ए और बी उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में। ए और बी 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में। ए और बी 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में। तीनों मिलकर कितने दिन में उस काम को निपटा देंगे? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में निपटा देंगे? 10, 12 और 15 का लघुत्तम है बाबू 120। ये 12 बार काटो, ये 12 से 10 बार काटो, 15 अट्ठे ये 8 बार काटो। इन तीनों का लघुत्तम है 12 और 10, 22 और 8 23, 12 और 8, 12 और 8। अच्छा, तीनों की क्षमता मैं निकालूंगा, तीनों की क्षमता क्या होगी? ए बी सी मिलकर पूछा है ना। अगर मैं इनको जोड़ू, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो 2 आएगा ना। तो 12 और 10, 22 और 8 30, तो 2 से 30 को काटो तो एबीसी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 15। तो वही पूछा है कि एबीसी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अच्छा, वो एबीसी अकेले अकेले पूछा है, एबीसी अकेले अकेले, एबीसी की क्षमता 15 आ गई, एबीसी की क्षमता 15 आ गई दोस्तों, एबीसी की क्षमता 15 आ गई। ए की क्षमता निकालूंगा तो एबीसी में से बीसी को घटा दो, एबीसी में से बीसी को घटा दो, एबीसी में से बीसी को घटा दो, तो 15 में से 10 को घटा दो, तो ए की क्षमता आ गई 5। तो ए अकेला कितने समय में कर लेगा? 120 बटे 5। तो ए अकेला 24 दिन में उस काम को कर लेगा। 120 में 5 का भाग लगा दो। 24 कहां है इसमें? 24 तो इसी ऑप्शन में है। अब बी और सी का निकालने का जरूरत नहीं है, फिर बी और सी का निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में ए 24 दिख रहा है ना। कौन से ऑप्शन में 24 दिख रहा है? मुझे बी ऑप्शन में दिख रहा है। ऐसे बी की क्षमता निकाल लेना, ऐसी सी की क्षमता निकाल लेना। बी की क्षमता कैसे निकलेगी? ए बी सी में से ए सी को हटा दो, सी से सी खत्म, ए से ए खत्म, इसमें से इसको घटा दो, 15 में से 8 को घटा दो, तो 15 में से 8 को घटाया, बी की क्षमता आ गई 7, 120 बटे 7। तो बी अकेला 120 बटे 7। ऐसे ही आपको सी का निकालना है। सी का आपको होमवर्क दे रहा हूं, सी का आपको निकालना है। एक नल एक टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, 60 मिनट में खाली कर देगा। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। एक नल एक टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, और दूसरा उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों खाली करने वाले पाइप हैं, दोनों खाली करने वाले पाइप हैं। जब दोनों नल मिलकर भरे हुए टैंक को कितने मिनट में खाली कर देंगे? दोनों खाली करने वाले पाइप हैं, दोनों मिलकर पूरा टैंक कितने मिनट में खाली कर देंगे? दोनों मिलकर पूरा टैंक कितने मिनट में खाली कर देंगे? कितने मिनट में खाली कर देंगे? एक नल एक टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा नल उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों मिलकर भरे हुए टैंक को कितने मिनट में खाली कर सकते हैं? ए 60 मिनट में खाली कर सकता है, बी 30 मिनट में खाली कर सकता है। 60 और 30 का लघुत्तम हो गया 60। 60 में 60 का भाग लगाओ 1, 60 में 30 का भाग लगाओ 2। दोनों खाली करने वाले पाइप हैं, खाली करने की क्षमता माइनस की होती है।
तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई, -3। तो दोनों मिलकर पूरे भरे हुए टैंक को कितने मिनट में खाली कर देंगे, 60 में 3 का भाग लगाओ। तो दोनों मिलकर पूरे भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली कर देंगे, 20 मिनट में खाली कर देंगे, 20 मिनट। दोनों मिलकर भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली कर देंगे। चलो पूरी क्लास, दो पाइप ए और बी किसी टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, दोनों मिलकर उसे कितने मिनट में भर देंगे। सबका बेहतरीन आंसर आना चाहिए। दो पाइप ए और बी किसी टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप हैं ए और बी, ए और बी 20 मिनट में भर सकते हैं, बी उसे 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों मिलकर उसको कितने मिनट में भर देंगे, दोनों मिलकर उसको कितने मिनट में भर देंगे। 20 और 30 का लघुत्तम हो गया 60, 60 में 20 का भाग लगाओ 3, 60 में 30 का भाग लगाओ 2, दोनों की क्षमता हो गई 5। तो दोनों में 5 का भाग लगा दो, तो दोनों मिलकर उस काम को 12 मिनट में भर देंगे। दोनों मिलकर उस काम को 12 मिनट में भर देंगे। चलिए 50 सेकंड दे रहा हूं। ए किसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, बी उसे 15 मिनट में भर सकता है और सी उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। सी उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। सी उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। सी उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। सॉरी, सी भी 20 घंटे में भर सकता है। तीनों भरने वाले पाइप हैं यार। ए 12 घंटे में भर देगा, बी 15 घंटे में भर देगा, सी 20 घंटे में भर सकता है। ए 12 घंटे में भर देगा, बी 15 घंटे में भर देगा, सी 20 घंटे में भर देगा। तीनों की क्षमता कितनी हो गई, तीनों का लघुत्तम क्या हो गया, 60 हो गया। टोटल कार्य 60 मान लो, 120 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 15 12 का 120 मान लो, 60 मान लो, कुछ भी मान लो, 60 मान लेते हैं। 60 में तीनों का भाग जा रहा है। अब तीनों की क्षमता निकालूंगा। 60 में 12 का भाग लगाओ 5, 60 में 15 का भाग लगाओ 4, 60 में 20 का भाग लगाओ 3। तीनों की क्षमता होगी 5 4 3। यदि नल ए पूरे समय के लिए खुला है और बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाए, अरे वाह वाह, तो पहले घंटे के लिए तो ए खोला गया और फिर उसके संग बी। दूसरे घंटे जो है ए तो हमेशा खुला है और बी और सी बारी बारी से। फिर अगले घंटे ए और बी, फिर अगले घंटे ए और सी, फिर ए और बी, फिर ए और सी, फिर ए और बी, फिर ए और सी, और ये सिलसिला चलता जाएगा। ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी। और ये सिलसिला कब तक चलता जाएगा, जब तक कार्य पूरा ना हो जाए। ये सिलसिला कब तक पूरा होगा, जब तक कार्य पूरा ना हो जाए। तो बताओ एक घंटे में ए और बी कितना काम कर रहे हैं, आप लोग बताओ। पूरी क्लास बताना कि ए और बी एक घंटे में कितना काम कर रहे हैं। पूरी क्लास बताओ, आप लोग बताओ ए और बी एक घंटे में कितना काम कर रहे हैं। 5 और 4 9। ए और सी एक घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 5 और 3 8। ए और बी एक घंटे में 9 काम, ए और सी एक घंटे में 8 काम, तो 17 काम होने में 2 घंटे लग गए। तो फिर अगला 17 का काम होने में अगले 2 घंटे लगेंगे, अगला 17 काम होने में अगले 2 घंटे लगेंगे। हमें टोटल कितना काम करना है, 60। 17 17 के कितने पेयर बनेंगे बताओ, 3। 17 तिया 51, 17 चौका 68, 68 काम तो ज्यादा हो गया, तो 3 पेयर बनेंगे, 3 पेयर बना दो। तो 17 तिया 51, ओ हो 51 काम होने में 6 दिन लग गए। 6 दिन में अभी 51 काम हुआ है। अब 7वें दिन कौन आएगा, वापिस कहां से स्टार्ट हुआ था, ए प्लस बी से। 7वें दिन आएगा, 7वें दिन आएगा ए प्लस बी,
और ए प्लस बी कर देंगे 9 काम। 51 और 9 60 काम हो गया ना। तो 7 दिन में काम पूरा हो जाएगा दोस्तों। 7 दिन में काम पूरा हो जाएगा। 7 दिन में पूरा काम हो जाएगा। अब एक भरने वाला पाइप है और एक खाली करने वाला पाइप है, दोनों को विशेष स्पेशल तौर पे सॉल्व करिएगा। एक भरने वाला पाइप है, एक खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए एक टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं, दूसरा पाइप उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हो तो दोनों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? पाइप ए एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला है, एक पॉजिटिव, एक तो भर रहा है, एक नीचे से निकाल रहा है। ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, बी उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। 5 और 4 का लघुत्तम कितना हो गया? 20। इसकी क्षमता हो गई 4, इसकी क्षमता होगी 5। ये भरने वाला, ये खाली करने वाला। जब दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो टंकी खाली ही होगी। भाई ये 4 भरेगा, ये 5 खाली कर देगा। यदि टंकी पूर्णतः भरी है मतलब 20 लीटर पानी है उसमें, 20 लीटर काम मान लिया, तो दोनों एक साथ खोल देने पर टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? 20 में 1 का भाग लगा दो, 20 घंटे में खाली हो जाएगी पूरी टंकी, अगर पूरी टंकी भरी हो। चलिए बहुत बढ़िया, मस्त, मजा आ रहा है। जल्दी से करो। ए और बी दो पाइप एक हौज को 20 मिनट 25 मिनट में भर सकते हैं, 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद किया जाता है। हौज भरने में कुल कितना समय लगेगा? ए 20 मिनट में भर सकता है, बी 25 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। भाई ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, बी उसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। 20 और 25 का लघुत्तम हो जाएगा 100, 20 पंजे 100, 25 चौक 100। और दोनों भरने वाले पाइप हैं, दोनों भरने वाले पाइप हैं, याद रखना दोनों भरने वाले पाइप हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है लेकिन 5 मिनट बाद। देखो अब नंबर लाइन पे करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम टाइम एंड वर्क है। हमने ए और बी दोनों को खोल दिया लेकिन 5 मिनट के बाद हमने बी को बंद कर दिया इधर, तो बी को बंद कर दिया तो कौन खुला रह गया? ए खुला रह गया। तो हौज भरने में कुल समय कितना लगा? अच्छा ए और बी को हमने खोला 5 मिनट के लिए और यहां पर हमने बी को बंद कर दिया तो ए खुला रह गया ना। तो ए कितने समय के लिए, मतलब ए ने कितना समय लिया और पूरा टैंक भरने में? ए और बी 5 मिनट काम कर रहे हैं, तो 1 मिनट में दोनों कितना काम करेंगे? 9। 1 मिनट में 9 काम, 1 मिनट में 9 काम, तो 5 मिनट में कितना काम बताओ? 1 मिनट में 9 काम, 1 मिनट में 9 काम, 5 मिनट में कितना काम? 45 काम। तो 100 काम है टोटल, 45 काम यहाँ हो गया, 55 काम बचा। अब ये 55 काम की जिम्मेदारी किसकी? ए की। तो ए 1 मिनट में 5 काम कर रहा है, क्षमता नीचे लिखना, 55 में 5 का भाग लगा दो तो 11 मिनट लगेंगे। ए को शेष काम करने में 11 मिनट लगेंगे। मिनट की बात चल रही है तो मिनट में आंसर आ रहा है। तो ए को शेष काम करने में 11 मिनट लगे। तो पूरा काम करने में कितने मिनट लगे? जिसने भी 11 आंसर बोल दिया गलत। कुल काम करने में कितना मिनट लगा? 11 और 5, 11 और 5 16, 11 और 5 16। तो पूरा काम करने में 16 मिनट लग गए। पूरा काम करने में 16 मिनट लग गए। पूरा काम करने में 16 मिनट लग गए। चलिए
ध्यान से करना, 11 आंसर नहीं होगा पहले का। धुआंधार तरीके से उड़ा के बताओ। दो नल अलग अलग एक हौज को 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। एक 6 घंटे में भर सकता है और एक 4 घंटे में भर सकता है। एक 6 घंटे में भर सकता है, एक 6 घंटे में भर सकता है एक नल को, और एक 4 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों को एक साथ 1.5 घंटे तक खुला छोड़ दिया जाए तो हौज का कौन सा भाग भर जाएगा? हौज का कौन सा भाग भर जाएगा? हौज का कौन सा भाग भर जाएगा? तो ए 6 घंटे में भर सकता है, बी उसे 4 घंटे में भर सकता है। ए 6 घंटे में भर सकता है, बी 4 घंटे में भर सकता है। ए 6 घंटे में भर लेगा, बी 4 घंटे में भर लेगा। तो 6 और 4 का लघुत्तम 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, जय हो। यदि दोनों को 1.5 घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कौन सा भाग भर जाएगा? कितना भाग भर जाएगा? तो दोनों की क्षमता 5 है, 1 घंटे में 5 काम कर रहे हैं, तो 1.5 घंटे में कितना काम कर लेंगे बताओ? 1.5, 2 एकम 2, 3/2, 1.5 घंटे को 3/2। तो बाबू 1 घंटे में 5 काम, 1.5 घंटे में 15/2 काम, तो 15/2 काम कर लेंगे वो 1.5 घंटे में। भाई 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं वो? 5, तो 1.5 घंटे में कितना काम करेंगे? 15/2। पूरी क्लास बताओ, 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 5, तो 1.5 घंटे में कितना कर लेंगे? 15/2। 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 5, तो 1.5 घंटे में कितना कर लेंगे? 15/2। 1 घंटे में 5 काम, 1.5 घंटे में 15/2 काम कर लेंगे। तो कितना काम हो गया? 15/2 काम हो गया 12 में से। कितना भाग हो गया? 15/2 काम हो गया 12 में से। तो 15/2 काम कंप्लीट हो गया, कितने में से? 12 में से। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो 5/8 काम कंप्लीट हो गया। 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 क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो? मजा आ गया भाई। कभी भी ये क्वेश्चन आए ना तो एक सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, कभी भी ये क्वेश्चन आए गुणा बटे अंतर से कर लो इस क्वेश्चन को, कभी भी परेशानी नहीं होगी आपको। एक बार अपनाओ इसको और आंसर बताओ। गुणा बटे अंतर, गुणा बटे अंतर, गुणा बटे अंतर, गुणा बटे अंतर। एक पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव होने के कारण उसे भरने में 3.5 घंटे का समय लगता है। तो सिर्फ रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? अच्छा, एक पाइप तो उस टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, रिसाव मतलब छेद भी है उस टैंक में। अगर रिसाव भी काम करे, मतलब दोनों काम करें, तो टैंक को भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। तो ए तो 3 घंटे में भर रहा है, ए और बी 3.5 घंटे में भर रहे हैं, तो रिसाव कितने घंटे में खाली करेगा? केवल बी का पूछा है, तो गुणा बटे अंतर से भी कर सकते हो। तो 3 और 3.5 का गुणा करो, और 3 और 3.5 का अंतर कितना है बाबू? आधा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 2 तिया 6 और 1 9/2, नीचे 1/2, 2 से 2 खत्म, 27 घंटे। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 2 तिया 6 और 1 7/2 है। 2 से 2 खत्म, 7 तिया 21 घंटे लगेंगे, 21 घंटे लगेंगे, 21 घंटे लगेंगे। गुणा बटे अंतर, आप लघुत्तम विधि अपनाओगे तब भी 21 घंटे आएगा। चलो एक बार करके बताना, एक और क्वेश्चन देता हूं इस पे गुणा बटे अंतर से। ये 6 घंटे में, रिसाव के कारण 8 घंटे में। जल्दी से बताओ, 6 और 8, जल्दी से बताओ हमारा आंसर क्या होगा? 48, 24, 12, 16। जल्दी से बताओ, तुरंत 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 प्रभाव से, बिल्कुल भी लेट मत होना। एक टैंक, एक पाइप एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण, मतलब वो चालू है और रिसाव भी चालू है, उस रिसाव के कारण टैंक को भरने में, उस रिसाव के कारण टैंक को भरने में 8 घंटे लगते हैं।
अगर रिसाव ही चालू हो तो टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगा? 24 घंटे में खाली हो जाएगा। तो 6 और 8 का गुणा करो, और 6 और 8 का अंतर कितना है? 2। 24 घंटे में खाली हो जाएगा। लघुत्तम विधि से कर सकते हो। पाइप ए 6 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण, मतलब पाइप ए भी चालू है और रिसाव भी चालू है, तो उसके भरने में 8 घंटे लगते हैं। तो रिसाव केवल कितने घंटे में खाली कर देगा? 6 और 8 का लघुत्तम है 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, तो 4 में से 3 घटाओ 1, इसकी क्षमता 1 हो गई। भाई ए और बी में से ए को घटाऊंगा तो ए की बी की क्षमता 1 हो गई ना। तो 24 में 1 का भाग लगा दो, तो रिसाव उस टैंक को 24 घंटे में भर से देगा। रिसाव उस टैंक को 24 घंटे में भर देगा। चलिए, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से करना, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। दो नल ए और बी एक टैंक को 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 25 घंटे में खाली कर देगा। यदि तीनों नल खोल दिए जाएं तथा 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? पहले तीनों नल खोले गए, दो भरने वाले पाइप है, खाली करने वाला पाइप है। दो भरने वाले पाइप, एक खाली करने वाला पाइप। वाह! दो भरने वाले पाइप, एक खाली करने वाला पाइप, दो भरने वाले पाइप, एक खाली करने वाला पाइप। तो पाइप ए उसको 15 घंटे में भर सकता है, बी उसे 20 घंटे में भर सकता है, तीसरा नल उसे 25 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा नल उसे 25 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा नल उसे 25 घंटे में खाली कर सकता है। तो ए किसी पाइप को 15 घंटे में भर सकता है, जय हो। तो बी उसे 20 घंटे में भर सकता है। तीसरा पाइप उसे 25 घंटे में खाली कर सकता है। ए 15 घंटे में भर लेगा, बी 20 घंटे में भर लेगा, सी 25 घंटे में खाली कर लेगा। इनका लघुत्तम क्या लिया आपने? 300। 25 और 20 का लघुत्तम 100, 200, 300, 300 आ जाएगा। तो 15 दूनी 30, 20। ओ हो 20, 15, 300 में 20 का भाग लगाऊं 15, 300 में 25 का भाग लगाऊं 12। ये दोनों भरने वाले, ये खाली करने वाला। तीनों की क्षमता बताओ, तीनों की क्षमता बताओ, तीनों की क्षमता। 20 और 15 35, 35 में से 12 गया 23। 20 और 15 35, 35 में 12 घटाओगे 23। एक घंटे में 23 काम करेंगे, एक घंटे में 23 काम करेंगे तीनों। अब मैं आपसे पूछूं, अब आप बताओ, आप सब बताना कि तीनों एक घंटे में 23 काम कर रहे हैं, तो सभी बताओ कि 10 घंटे में कितना काम करेंगे? पूरी क्लास एक एक शब्द को गौर पर सुनो कि तीनों एक घंटे में 23 काम कर रहे हैं, तो तीनों ने मिलकर 10 घंटे काम किया। अब जल्दी से बताना कि तीनों 10 घंटे में कितना काम करेंगे, कितना काम करेंगे? पूरी क्लास बताओ। मैं तो आपसे एक एक चीज पूछूंगा भाई। एक घंटे में 23 काम, तो 23 घंटे में 230 काम। तो 300 में से 230 काम हो गया, तो 70 काम बचा। 70 काम बचा ना। सी को बंद कर दिया गया, सी को बंद कर दिया। सी काम नहीं करेगा इस 70 काम में। 230 काम में तो कर रहा था, 70 काम में सी काम नहीं किएगा। और ये कौन करेंगे? ए और बी। ए और बी की क्षमता कितनी है बाबू? 35। तो भैया शेष काम करने में 2 घंटे लगे। तो टंकी को भरने में कितना समय लगा? 10 घंटे और 2 घंटे, 12 घंटे लगा टंकी को भरने में। 12 घंटे लगा टंकी को भरने में। चलो एक एक क्वेश्चन को फोड़ो, एक एक क्वेश्चन में स्वैग है। दो पाइप एक टैंक को 15 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खुली टैंक में सभी को एक साथ खोल दिया जाए, खुले टैंक में एक साथ सबको खोल दिया जाए, दो पाइप एक 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा 12 घंटे में भर सकता है, तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है।
यदि खाली टैंक में सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? पाइप ए एक टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, बी उसे 12 घंटे में भर सकता है, सी उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। 15, 12 और 20 का लघुत्तम है बाबू 60। 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 20 दिया 60। ये दोनों भरने वाले, ये खाली करने वाला। तीनों की क्षमता कितनी हो गई? 4 और 5 9, 9 में से 3 गया 6। खाली करने वाले को माइनस में जरूर लिखना, याद रख लेना भाई। ये 4 घंटे में भर सकता है, ये 5 घंटे में भर सकता है, ये 3 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों की क्षमता कितनी हो गई बाबा? 6 हो गई ना। 4 और 5 9, 9 में से 3 गया 6। 4 और 5 9, 9 में से 3 गया 6। तीनों की क्षमता 6 हो गई। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में भर लेंगे? 60 में 6 का भाग लगा दो। तीनों मिलकर उसको 10 घंटे में भर लेंगे। तीनों मिलकर उस काम को 10 घंटे में कर लेंगे। तीनों मिलकर 10 घंटे में निपटा देंगे। तीनों मिलकर 10 घंटे में निपटा देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है भाई। एक एक क्वेश्चन को करो। मजा आ गया कि नहीं आ गया? आज एक टंकी को एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना जल्दी भर सकता है। क्षमता, क्षमता की बात आ गई। पाइप ए की क्षमता 3 गुनी है। एक टंकी को भरने में एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना जल्दी भर सकता है। मतलब ऐसे बोल लो, एक पाइप की क्षमता दूसरे पाइप की क्षमता की 3 गुना है। क्षमता की बात हो रही है। ए की क्षमता 20 से तिगनी है, ए की क्षमता 20 से तिगनी है। तो यहां पे मैं ये बोलूंगा कि ए की क्षमता 20 से तिगनी है। जय हो। ए की क्षमता 20 से तिगनी है, ए की क्षमता 20 से तिगनी है, ए की क्षमता 20 से तिगनी है, ए की क्षमता 20 से तिगनी है। दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट में भर सकते हैं। अच्छा, दोनों की क्षमता कितनी हो गई बाबू? 4। और दोनों मिलकर कितने मिनट में भर देंगे? 36 मिनट में। 36 चौका 144। ये आ गया आपका कार्य आ गया। तो छोटा पाइप उसे कितने समय में भरेगा? छोटा पाइप उसे कितने समय में भरेगा? तो 100, छोटा पाइप यही है ना भाई। ये बड़ा पाइप 1 घंटे में 3 भर रहा है, ये छोटा पाइप है। तो इनमें से छोटा कौन है? ये 144 में 1 का भाग लगा दो। छोटा पाइप उसे 144 मिनट में भरेगा। जय हो। छोटा पाइप उसे 144 मिनट में भरेगा। जय हो। दो नल ए और बी एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि 3 मिनट तक दोनों को खोला छोड़ दिया जाए, उसके बाद ए को बंद कर दिया जाए, तो शेष बाल्टी को अकेले बी कितने समय में भरेगा? वाह 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 वाह। दो नल हैं ए और बी। दो नल हैं ए और बी। ए और बी किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकते हैं। ए 12 मिनट में भर देगा, बी 15 मिनट में भर देगा। ए 12 मिनट में, बी 15 मिनट में। ए 12 मिनट में भर देगा, बी 15 मिनट में। दोनों का लघुत्तम हो गया 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60। यदि 3 मिनट तक दोनों को खुला छोड़ दिया जाए, दोनों की क्षमता बाबू 9 है और उन्होंने 3 मिनट तक काम किया, मतलब 27 काम किया। 3 मिनट तक दोनों को खुला छोड़ दिया। 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं? 9। 1 मिनट में 9 काम, तो बताओ 3 मिनट में कितना काम? 1 मिनट में 9 काम, तो 3 मिनट में कितना काम? 1 मिनट में 9 काम, तो 3 मिनट में कितना काम? 27 काम। 1 मिनट में 9 काम, तो 3 मिनट में कितना काम? 27 काम। अब 60 में से 27 काम हो गया तो 33 काम बचा। अब ये शेष काम को कौन करेगा? बी करेगा। तो बी की क्षमता कितनी है बाबू? 4। तो 33 में लगा दो 4 का भाग, तो बी को इतना समय लगेगा। 4 अट्ठे 32, 8 सही 1/4। तो बी को शेष काम करने में 8 सही 1/4 समय लगा। अभी जिसने भी ग्रुप डी का बैच नहीं लिया है, बहुत स्पेशल बैच चल रहे हैं, आपको पता है 499 रुपए में आपको बैच दिया जा रहा है ग्रुप डी का।
1 फरवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी मस्त तरीके से। आज तो 27 जनवरी हो गई, 4 दिन बचे हैं। दो दो फैकल्टी पढ़ाएंगे, मैथ के 2 फैकल्टी, रीजनिंग के 2 फैकल्टी, और साइंस के 3-4 फैकल्टी, और जीके जीएस के 2 फैकल्टी। बेटा सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, साइंस के नोट्स आपको मिलेंगे फ्री में। इस बैच के साथ ये पूरा साइंस के नोट्स आपको मिलेंगे, मतलब आपके घर पहुंचाए जा रहे हैं। 8th 9th 10th की आपको हैंड रिटन नोट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हैंड रिटन नोट्स 3 बुक आपको मिलेंगी। 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बेस पर। और इन्हीं बुकों में से आपके साइंस के पूरे क्वेश्चंस फंस जाएंगे। इन्हीं बुकों में से आपके साइंस के पूरे क्वेश्चंस फंस जाएंगे। तो आज ही ये बैच को एनरोल कर लेना जल्दी से। इस क्वेश्चन को करके बताओ। इस क्वेश्चन का एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा, मस्त मजा मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। चलो, आर के मीना, फ्री वाला हूं मैं तो। हाँ, इन चिंदी चोरी करते रहा करो, फ्री वाला हूँ। अरे 200-400 रुपए के लिए सोचोगे, बड़ा काम कैसे करोगे जिंदगी में? ईमानदारी से बता रहा हूँ, बड़ी सोच रखा करो। ये 200-400 रुपए से आपके फैकल्टियों के घर परिवार भी चलते हैं। तुम भी अपना घर परिवार चलाओगे सरकारी नौकरी में। तुम्हारे बॉस कहेंगे मैं तो फ्री फ्री में काम करवाऊंगा तुमसे, करोगे तुम? यार 400-500 के लिए इतनी छोटी सोच यार। और 400 में बताओ, इसमें घाटा क्या है? 3 बुक आपके घर पहुंच रही हैं, 150-150 रुपए की तो किताब ही होती है। दिल से बताना, दिल से जवाब दो एक बार। तुम्हारे 400 रुपए तुम्हारे लिए छोटी बात है, मैं कह रहा हूं, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है 400 रुपए। क्योंकि एक स्टूडेंट का 400 तो बहुत सारे स्टूडेंटों से हमारे परिवार भी चलते हैं। ये परिवार है एक एग्जाम्पल परिवार। समझ रहे हैं आप? इसका रिवर्ट करते हैं हम, आपको बैचों में अच्छा पढ़ा के, आपको बुक दे के। बैच तो एक प्रकार का फ्री हो गया, बुक भी फ्री हो गई मान लो एक प्रकार की, 400-500 रुपए। ये डिलीवरी में पैसा लग जाता है यार। हमारे बीवी बच्चे हैं यार, उनको भी थोड़ा सा कुछ खिलौने बुलौने सबके, मतलब पूरे टीचरों के। आपके इन 400-500 रुपए से आपके जो गुरुजी आपको बेस्ट पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, उनका परिवार चलता है। जो सच में ही बहुत बिल्कुल आर्थिक स्थिति से तंग है, बिल्कुल जो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, बहुत मतलब जो मतलब 100 रुपए भी एफर्ट नहीं कर पाते, उनके परिवार में 100 रुपए भी आना मुश्किल होता है और पूरे परिवार का खर्चा चलाते हैं। उनको हम फ्री में भी देते हैं कोर्सेज, बीपीएल लोगों को उनका पता चल जाता है। उनके लिए यूट्यूब पे क्लास इसलिए फ्री रखी जाती है कि वो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ लें, कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में जाके, कहीं पर भी बाहर बैठ के, वाईफाई लेके किसी से। बहुत सारी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस क्यों रखी जाती हैं आप बताओ? क्यों रखी जाती हैं? कि जो बिल्कुल असमर्थ है, जो बिल्कुल पढ़ने में है, तो उनके लिए तो कहीं ना कहीं से देखा। जो समर्थ है थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है, 400-500 रुपए में क्या है यार? बिल्कुल चिंदी चोरी करते रहते हो भाई, 400-500। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो असमर्थ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो समर्थ है। ले सकते हैं, 3 बुक आपके पास आ जाएंगी घर बैठे बैठे। क्या ही दिक्कत है यार? 1 तारीख से बेहतरीन क्लास स्टार्ट होंगी, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, आत्मा गार्डन गार्डन करेंगी यार सर ने क्या पढ़ाया। पूरा घाटे का सौदा है, कोई भी घाटे का सौदा। अगर ये फीस 4,000 होती, 5,000 होती तो सोचा जाता। 400-500 में मैं फ्री वाला हूँ, मैं फ्री वाला हूँ, मैं फ्री में लूंगा, ये करूंगा। मतलब यार, सोच ही तुम्हारी यार बहुत मतलब नेगेटिव है यार। सोच डेवलप करोगे, मान लो बड़े होके नौकरी करोगे, प्लॉट लेने जाओगे 10-20 लाख का, 15 लाख का, मैं तो फ्री वाला हूँ, मैं तो फ्री में लूंगा। मकान लेने जाओगे, मकान बनाओगे, अपने बीवी बच्चों, अपने बीवी अ, के लिए कुछ खरीदोगे, मैं तो फ्री वाला हूँ। तो दुकानदार 2 झापड़ दे के भगा देगा। बीवी के लिए गहना लेके जाओगे तो जो कहोगे मैं तो फ्री वाला हूँ। अबे 4,000 फीस नहीं है, 400-500 रुपए यार। बच्चे के लिए खिलौने लेने जाओगे, शादी होगी, तो मैं तो फ्री वाला हूँ। और यही सोच आपको है ना आगे नेगेटिव, आपको है ना जिंदगी नहीं जीने देती है। मैं तो फ्री वाला हूँ। इतने बेस्ट लॉजिक देते हैं आपको यार।
क्या हम 400-500 रुपए डिजर्व नहीं कर सकते? ईमानदारी दिल से बताना, क्या हम कोर्स में 400-500 रुपए डिजर्व नहीं कर सकते हैं? दिल से बताना, इतना तो डिजर्व बनता है यार। आप बताओ, दिल से बताओ। आप भी कहीं काम करोगे तो ये भी तो चाहोगे कि यार मेरा घर परिवार चलता रहे। कोई कोठी वोटी तो है नहीं यार, गांव के आदमी है, चूल्हे पे रोटी खाते हैं, थोड़ा खर्चा पानी निकलता रहे, अपना भी काम होता रहे, आप लोगों का भी पैसा ज्यादा खर्च ना हो। मार्केट में भीड़ ही है, अगर एग्जामपुर ना होता ना, फीस होती है 1500, 2000, 3000। सब मार्केट वालों ने फीस कम कर रखी है, क्योंकि सबसे कम मतलब सबसे कम पहले एग्जामपुर ही करता है अभी। अच्छा देखो, 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 12 महिला उसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकती है। तो ये कह रहा है कि देखो, 10 आदमी तथा 12 महिला मिलकर, अच्छा 10 आदमी को मैं ए मान लू, मान लो ये ए है, ए मान लो, देखो कितना खतरनाक तरीका बता रहा हूं। और 12 महिला को आप बी मान लो। तो ऐसे पढ़ो, 10 आदमी को आपने ए माना है और 12 महिलाओं को आपने बी माना है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे कैसे कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, जय हो। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, जय हो। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, जय हो। ए किसी काम को 8 दिन में, 12 महिला मतलब बी, बी उसे 5 दिन में, तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में? अरे वाह। तो 10 आदमी को आपने ए मान लिया, 12 महिला को बी मान लिया, तो ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 5 दिन में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में? 8 और 5 का लघुत्तम लो 40, 8 पंजे 40, 5 अट्ठे 40, दोनों की क्षमता हो गई 13, 40/13 दिन में कर लेंगे दोनों मिलकर। 13×3 = 39, 3 सही 1/13। मजा आ गया भाई, 3 सही 1/13, जय हो। चलो 50 सेकंड दूंगा, अच्छा क्वेश्चन है। करो। 8 आदमी या 10 महिला या 12 लड़के किसी काम को 23 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो एक आदमी, एक महिला और एक लड़का कितने दिन में समाप्त कर सकता है? एक आदमी, अच्छा ये बताओ, 8 आदमी किसी काम को 23 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो एक आदमी उसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 8 × 23। भैया 8 आदमी किसी काम को 23 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो एक आदमी उसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 8 × 23। सुनो पूरी बात ध्यान से सुनो। तो एक आदमी उस काम को 8 दिन में, 8 × 23 दिन में समाप्त कर सकता है। एक महिला उस काम को 10 × 23 दिन में समाप्त कर सकती है। अरे बाप रे बाप। और एक बच्चा उसे 12 × 23 दिन में समाप्त कर सकता है। इनका लघुत्तम लो, इनका लघुत्तम लो। अब देखो, इनका लघुत्तम लेने में प्रॉब्लम आएगी आपको, और मैं एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 23 तो सब में कॉमन है ना, तो 8, 10 और 12 का लघुत्तम ले लो। 8, 10 और 12 का लघुत्तम ले लो। 8, 10, 12 का लघुत्तम ले लो, कितना आ जाएगा? 120। और 23 कॉमन है, तो 23 का गुणा कर लो। इसमें इसका भाग लगाओगे तो 15 अट्ठे 120, इससे ये खत्म। 120 में 8 का भाग लगा, 120 में 10 का भाग लगा 12, और 120 में 12 का भाग लगा 10। तीनों की क्षमता कितनी हो गई? 15 और 12, 27 और 10 37। और 37 तो इसी ऑप्शन में नीचे और इसी ऑप्शन में, ये तो दो ऑप्शन खत्म हो गए। 120 × 23, 120 × 23/37। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में फंसोगे, इसका लास्ट डिजिट क्या है? जीरो है ना, जीरो का 3 से गुणा करूंगा, 0/37।
जिसका भी लास्ट डिजिट जीरो आएगा वही आंसर। 7 चौक 28, 28 और 2 जीरो, इसी का लास्ट डिजिट जीरो आ रहा है। सत्तू सत्तू 49, 49 का 9, 9 और 4 13, इसका लास्ट डिजिट 3 आ रहा है, तो ये गलत आंसर। तो आपका ए इज द राइट आंसर। तो मतलब इस कैलकुलेटिव क्वेश्चन को भी मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से करा। कौन कौन चाहता है कि इस क्वेश्चन को दोबारा बताया जाए? कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, और देखो कैलकुलेशन मैंने कितना आसान बना दिया। और फिर आप पता है इस क्वेश्चन को करते, यार पेपर बहुत कठिन आया है, बहुत हार्ड आया है, इसलिए मेरी चीज हमेशा, हर चीज सिंपल नजर आएगी आपको, क्योंकि सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूं ना। तो एक आदमी उस काम को 23, देखो 8 आदमी उस काम को 23 दिन में कर रहे हैं, 10 महिला भी उसे 23 दिन में कर रही हैं, 12 लड़के भी 23 दिन में कर रहे हैं। इस 23 का उपयोग बाद में करेंगे। तो एक आदमी 8 इंटू 23 दिन में करेगा, तो एक आदमी 8 दिन, एक महिला 10 दिन, और एक बच्चा उससे 12 दिन। 23 का मैं प्रयोग बाद में करूंगा। 8, 10 और 12 का लघुत्तम कितना होता है? 120। 15 अट्ठे 120, 10 12, और ये कितना 10, तीनों की क्षमता कितनी होगी? 37। तो 120 में 37 भाग, 120 में 37 का भाग लगा दो, और यहाँ 23 है तो 23 का गुणा कर दो। 23 इंटू 120, बस। 23 इंटू जीरो कितना हो गया? ऊपर जीरो आ रहा है, नीचे 37। देखो 3 इंटू जीरो, ऊपर की लास्ट डिजिट जीरो बनी, नीचे 37, तो इन दोनों ऑप्शन में है नहीं। 7 चौक 28 और 2, जब देखो 7 चौक 28 और 2 जीरो, तो इसी के ऊपर ही तो जीरो आ रहा है। 7 2 7 49 और 4 13, उसके ऊपर 3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन सही। ऐसा दिमाग लगाते हो एग्जाम में, और इनके लिए 400-500 रुपए डिजर्व नहीं करते हैं हम? बताओ ईमानदारी से, ये लॉजिक देने के लिए पूरे एप्लीकेशन पे बताए जाते हैं लॉजिक, मजा आ जाता है। पूरा सिस्टम से चलता है काम, मजा आ जाता है भाई साहब, दिल खुश हो जाता है, आत्मा